हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कौन सा बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका कौन सा सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगी ये आपको हेल्प करेगी। कि नंबर 39 फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है जी। कोई तो आपके सपना है, मैनिफेस्ट किया हुआ है, अफर्मेशन भी उस पर बहुत ज़्यादा करी है आपने। सबसे ज़्यादा उस सपने को लेकर अच्छा बोला है गाइस, जितना आप अच्छा बोल सकते हो, या कहीं ना कहीं आपका वाणी का प्रभाव उस सपने को साकार करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। कैसे? अगर आप अफर्मेशन कर रहे हो या अपने सपने को लेकर जितना अच्छा बोल रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्लस में बात है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर कहा जाता है कि उस सपने को पूरा होने से पहले चाहे कितने भी विघ्न आ जाए, लेकिन अगर आपने उसके प्रति अपनी अच्छी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अच्छा बोला, मेरा ये सपना साकार करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, ऐसा अफर्मेशन अगर आप करते हो तो ये आपका सपना साकार होने से कोई नहीं रुक सकता। और यहाँ पर पहला ही कार्पिव चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बात के बारे में कहते हैं। इस कार्ड को अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। ये कार्ड कहता है इस सपने को साकार होने से पहले, क्योंकि नंबर 39 की एनर्जी इसे भी कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं, तो ये कहता है ये संघर्ष देगा, ये तकलीफ पहुंचाएगा, ये आसानी से तो पूरा होने से रहा नहीं है ना। ये रहेगा, आपको ऐसा लगेगा ये पूरा नहीं हो पा रहा, ये होगा भी नहीं, इसमें विघ्न बहुत आएंगे। ये भी हो सकता है आपके अपने भी आड़े आए इस सपने को पूरा ना करने के लिए। कई बार होता है ना कि निकट से भी लोग मुश्किलें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, विरोध में चले जाते हैं। तो अब कोई इंसान कैसे अपना कोई सपना साकार करे, ये भी हो रहा होगा आपके साथ। ये सपना आपको पैशनेट भी करवाएगा, ये सपना विघ्न भी लेकर आएगा, ये सपना साहस में वृद्धि भी करेगा। और ये कहीं ना कहीं आपको, मतलब ये आखिरकार कहते हैं ना, इतना कर्म करवाने के बाद में ये फल अच्छा खासा देगा गाइस। अब ये मैंने क्यों कहा फल अच्छा खासा देगा? नंबर 9 की एनर्जी है, ये कहती है कि इसको लेकर बड़ी आक्रामकता आप में रहेगी। प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है, ये इनके प्रकार दिमाग में वो वाली ऊर्जा का रहना। नंबर 3 की एनर्जी की, इसमें मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा, बाकायदा मिलेगा। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि ये सपना शायद आपके लिए उतना सही नहीं है, इसकी वजह से इसमें इतने विघ्न पड़ रहे हैं, इतनी बाधाएं क्रिएट हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका ये सपना साकार होगा। क्यों होगा? इतने विघ्न होने के बाद में भी आखिरकार आपको जहाँ पर आवश्यकता होगी इस सपने को साकार करवाने के लिए, वहां पर मालिक आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है। साथ में प्लस में क्या है बात कि अगर आपके मन में एक दुविधा आती है कि नहीं मैम, ऐसा हमें प्रतीत ही नहीं हो रहा कि हम जो चाह रहे हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाए, या हमारा ड्रीम जो है वो हकीकत में बदल जाए। आर्क एंजल गैब्रियल जो है ना, इनके हाथ में एक बिगुल है। वो यही कहते हैं कि आखिरकार में ये सपने को आप जियो, ये हकीकत में आपकी लाइफ में फल कर आए। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर अगर मन में भाव आते हैं, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी है, तो ये तो पक्का है गाइस, इसके संघर्ष के बिना तो ये आपको मिलना है ही नहीं, है ही नहीं गाइस। इसमें मेहनत आपकी जी तोड़ मेहनत लगना कहते हैं ना, वो होगी। लेकिन अगर आपके मन में गिव अप करने वाली बात आ जाती है, अगर आपके मन में ये विचार आता है कि आपका सपना ही गलत है, आप इसके लायक नहीं हो, या ये सपना आपके लायक नहीं है, तो ये आपका भ्रम है। समझ रहे हो ना? जितना ऊंची उड़ान होती है उतना ही किसी इंसान, किसी पंछी को अपने अपनी उड़ान को मजबूत करना पड़ता है, उड़ना पड़ता है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी आपका सपना है पहला ही कंफर्मेशन के साथ आ गया, कितना भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, कितने भी टावर मोमेंट क्यों ना आ जाए, आखिरकार आपका ड्रीम जो है वो कम ट्रू होकर रहेगा, सपना साकार होकर रहेगा। पहला कंफर्मेशन क्या? आर्कएंजल गैब्रियल एक और बात कहते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल ये भी कहते हैं कि आपके हक की अगर कोई खुशी है और वो आपको मिल नहीं रही है, सपने को लेकर अलग बात है, इसके अलावा ये कहता है ना अतिरिक्त कुछ प्राप्त होना उसके संदर्भ में है,
कि अगर आपके भाग्य में कुछ लिखा हुआ है और अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, या कोई स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी जिसकी वजह से आपका हक का कुछ छीना गया है या किसी ने ले लिया, जैसे हो सकता है पैतृक संपत्ति हो, आपके हक की हो, किसी ने पैतृक संपत्ति को धोखे से किसी भी प्रकार से अपने नाम करवा लिया हो, या ये हो सकता है आपका धन किसी ने ले लिया है, चुरा लिया, जो कुछ भी है, आपके हक का, नसीब का अगर इतना सा भी है ना, वो घूम घाम कर आपको वापस से मिल जाएगा। इसकी कंफर्मेशन आर्कएंजल गैब्रियल देते हैं। और ये आपकी इच्छा भी है कि मालिक इस बात को लेकर मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। और इनके हाथ में है भी कुल, जो यही कहते हैं जो आपका है वो लौट कर आपके पास आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, परेशान मत हो, ये घूम घाम कर और अच्छे स्तर पर ही मिलेगा आपको। ठीक है, फिर से कहूँ, देखो गाइस, अगर मेहनत ज़्यादा बढ़ रही हो तो टेंशन नहीं करना। आपको जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता होगी मालिक का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कहीं कहीं पर किन्हीं महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत कर रहे हो तब थोड़ा ध्यान रखना। मतलब एक कहता ना कि कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, बातचीत में रेपो जो है ना वो अच्छा बना हुआ होना चाहिए। आप भी किसी की बात को समझो, सुनो, सामने वाला आपकी बात को सुने, समझे। किसी भी महत्वपूर्ण इंसान से बात करते समय संयम बरतना गाइस, क्योंकि आप में एक उतावलापन, आप में एक जल्दबाजी रहेगी, वो नहीं करनी है। इतना इतने बरस निकल गए ना इस सपने को साकार होने में। अब ये कहते हैं ना कि बहुत नज़दीक नज़दीक में है और अब जाकर कहीं आपकी जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि आप थक रहे हो कि इतना समय निकल गया और अब जाकर ये मिल रहा है। टाइम उतना नहीं लगना चाहिए, पर कहा ना गाइस, जब आपको मिलना होगा मिल जाएगा। आप पीछे पीछे मत भागो, आप अपने मेहनत करो, कर्म करो, है ना। खुद ब खुद आपको खुशी या जो आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा। ये आपकी जर्नी है गाइस। कितना अच्छा हो कि किसी इंसान के दिमाग में मकसद ही वही है जो उनके भाग्य में लिखा हुआ है, जो उनकी जर्नी में है, जो उनके साहस को बढ़ाएगा। आपकी खुशी कह लो, आपका सपना कह लो, इतना शुभ है। इसे मैं शुभ क्यों कह रही हूँ, एक डेस्टिनी में किसी इंसान के लिखा हुआ हो और एक कोई इंसान का अपने आप स्वतः ही अपनी इच्छा से उस सपने की ओर दौड़ना, मकसद की ओर दौड़ना, आपका मकसद है गाइस। एक जैसे किसी इंसान के जीवन की एक उम्मीद होती है, एक राह होती है, एक डगर होती है, मेरा टारगेट है ये, मुझे ये अचीव करना है। लक्ष्य के बिना जीवन निरर्थक है। जैसे कोई मंजिल ही नहीं है और वो इंसान चलते जा रहा है, वो कहाँ पहुंचेगा, कहीं पर भी नहीं। लेकिन आपका मकसद है, सबसे अच्छी बात ये, और उसमें परेशानी भले कितनी भी हो, लेकिन आपको पता है आपको उस और ही दौड़ना है। ये आपकी जीवन यात्रा का हिस्सा है, और जीवन यात्रा का हिस्सा है तो ये आपके साथ एक और कंफर्मेशन हो गई, इसका सच होना, है ना, आपको खुशी का मिलना, इसके बारे में है। आप सही राह पर हो। देखो, इस बात पर आपके साथ क्या होगा पता है, आपको आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बनाया जाएगा। और यही चीज आप बोला करो गाइस, ये सबसे बड़ी वरदान की तरह है कि आप ये प्रार्थना करो मालिक से कि मालिक मेरी कमज़ोरी को मेरी ताकत बना दो। उसके बाद में देखो, आप दुनिया के पास आपको लेकर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जिसके आधार पर वो आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करे। हर एक ऐसा बहाना जो है ना वो अपने से दूर कर दो जिसके आधार पर दुनिया आपको परेशान करती है। अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लो गाइस। चाहे वो गुस्सा है, उसे ऐसा ताकत में काम में लो। चाहे दुख को देकर भयभीत होने वाली बात, उसमें ऐसा साहस लेकर आ जाओ, डरना ही नहीं, है ना। इमोशनल से प्रैक्टिकल की दौड़ में दौड़ना, पूरी प्रैक्टिकल नहीं होना, पूरा इमोशनल नहीं होना। एक मध्यम मार्ग को हमेशा बनाए रखना गाइस। महात्मा बुद्ध यही कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे वो आपका कारोबार हो, रोजगार हो, जॉब हो, जो कोई भी, है ना, अगर वहाँ पर आपको संतुलन अपनाना है तो जीवन के मध्यम मार्ग को अपनाना। मध्यम मार्ग किसी इंसान को सक्सेस जरूर दिलाता है। इसमें इंसान असफल नहीं होता, इसमें इंसान परिणाम लेकर ही आता है ना। और मध्य मार्ग का मतलब क्या है, वही बात कि वीणा के तारों को ना तो ढीला छोड़ो जिससे सुर ही नहीं आए, और ना इतना ज़्यादा टाइट कर लो कि जिससे तार ही टूट जाए। वही बात है। ये एक लाइन ना जीवन का सार है गाइस, और इस पर काफ़ी सारी बातें टिकी हुई होती है। कहता ना, लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ना हो ना तो बहुत गड़बड़ है, लाइफ की गाड़ी पटरी पर चल ही नहीं सकती। हम्म।
कॉर्नोकोपिया। बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करोगे गाइस, बहुत बड़ा सपना है करियर को लेकर, जैसे म्यूज़िक में हो गया, ये हो सकता है बुक को लेकर हो गया, या कोई और हो सकता है, टीचर बनना चाहते हो या कोई डॉक्टर बनना चाहते हो आप, ऐसा कुछ जो भी है ना, उसको लेकर आपको सफलता बहुत ज़बरदस्त तरीके को देखने को मिलेगी गाइस। देखो भले थोड़ा टाइम लग रहा है, भले आपको ऐसा लगता है, कई बार आप एग्ज़ाम देकर आते हो, आपको ऐसा लगता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उस बार में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कई बच्चों के साथ एक होते हैं ना, घर आकर अपने नंबर को खुद ही काउंट करना कि ये मैंने ऐसा एग्ज़ाम दिया, ऐसा पेपर दिया, इसमें मुझे इतने नंबर आ सकते हैं। सेम मेरी तरह मैं भी ऐसा किया करती थी, एग्ज़ाम देकर आकर घर में मतलब नंबरों को काउंट करके इतना परसेंट मेरा बनेगा ही बनेगा, और उसमें बहुत कहता है ना कि शायद टीचर भी उतना कस का नंबर ना दे जितना कस का नंबर मैं खुद को देती थी, और उतना परसेंट निकालती थी कितना परसेंट बन जाएगा, मालिक की कृपा से उससे अच्छा बनता, ये होता था, है ना। और ये आपकी फितरत में भी है गाइस कि एक जैसा होता है ना, पहले किन्हीं चीज़ों की तैयारी करके रखना, है ना, पहले अपना कैलकुलेशन के आधार पर ना परिणाम निकाल कर रखना, आपको सक्सेस ज़बरदस्त तरीके की मिलेगी। आपके साथ जैसा मैं ये बता रही थी ना, बार बार असफलता आपको प्राप्त हुई है, और असफलता प्राप्त होने के बाद में अब जो है शायद आपके मन में ये है सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कॉर्नोकोपिया का कार्ड शफल करने पर खुद पॉपअप होकर आया है, इसे आप खुद समझ सकते हो, सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। और कॉर्नोकोपिया का कार्ड का मतलब है ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस मिलेगी, देरी से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है पर ऐसा प्राप्त होगा जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ होगा गाइस। आपको चाहे जॉब लगे, करियर में कोई भी ऑप्शन का आप चयन करो ना, उसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आपको मिलनी, उसमें पहचान आपको बहुत अच्छी मिलनी, उसमें नेम फेम मिलना, उसमें रेस्पेक्ट आपको बहुत अच्छी मिलनी, और सबसे बड़ी बात इन सब से ऊपर उठकर देखें तो सुकून किसी इंसान को मिलना कि मेरी रुचि के आधार पर मालिक ने मेरे करियर से मुझे जोड़ा है। उस मामले में इंसान बोर नहीं होता, उन्हें फिर दिन भर वो काम करवा लो, वो काम करने को रेडी रहते हैं, और वो बहुत शिद्दत से काम करते हैं। आपके साथ यही है, आपके सिचुएशन को ध्यान में रखकर, आपकी रुचि को ध्यान में रखकर आपको कोई करियर का चुनाव करवाना, या करियर में ऐसा कोई ऑप्शन मिलना आपको, और ये कॉर्नोकोपिया की तरफ आपको बढ़ा दे। एक्चुअल में ये वो बात है कि आप अपनी ऊर्जा का अगर खुद पर इस्तेमाल करते हो, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेते हो ना, तब देखो लाइफ आपको कॉर्नोकोपिया वाला स्तर पर पहुंचाएगी गाइस। इसका सेंस क्या है, छोटे स्तर पर नहीं है, ये किंग और क्वीन की एनर्जी में लेकर आने वाली बात है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, द मैजिशियन, ऐसी पावर में लेकर आने के बारे में, अथॉरिटी में लेकर आने के बारे में। और ये केवल यही नहीं है कि जीवन यापन, काम किया, पैसा कमाया और इतने तक में सीमित नहीं, इससे तो कईयों गुना आगे है गाइस ये, कि जहाँ पर पहचान बने किसी इंसान की, आपको नाम से, आपके आपके नाम से लोग आपको जाने, आपका अचीवमेंट बोले गाइस, आपकी सक्सेस बोले, कि मुसीबत में अगर किन्हीं लोगों ने आपका साथ छोड़ा, तो इस मुसीबत में भी मालिक ने आपका इतना साथ दिया, आपको अपने सपने की तरफ इतना फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ो कि वो इतना अच्छा फल कर आए कि आपकी सक्सेस जो है ना, वो डंके की चोट पर शोर मचाए, आप इतना कुछ अचीव करो। रीडिंग में कईयों बार कहा है, आप अपने दम पर मकान, घर खरीदो के देखना, ये आपका सपना, अपने सपने के साथ एक और सपने को जोड़ रखा है, मुझे मेरे आधार पर कुछ करना है मालिक, मेरे हाथों में उतनी मजबूती देना, है ना, कि मेहनत बहुत अच्छे से करूँ, दिमाग बहुत अच्छे से चलाऊँ अपने वर्क पर, और बहुत अच्छी सक्सेस को प्राप्त करूँ। देखो होगा गाइस, ये होगा अगर आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, प्योर है, और साथ में आपकी मेहनत भी है। अब मेहनत से अगर कोई इंसान चूकता नहीं है ना, मान लो आज मेहनत ने आपका साथ नहीं दिया, मान लो आज भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेहनत कभी भी साथ नहीं छोड़ती, समझ रहे हो ना, वो आज नहीं तो कल फल कर आती आती है, और यही आपके साथ है कि आपको पहले नहीं मिला ना, तो अब मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो कॉर्नोकोपिया का कार्ड यही कहता है कि धन का आगमन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ऑप्शन के आधार पर आपकी लाइफ में आने जा रहा है, वो जिस भी प्रकार से हो। जैसे पहले यहाँ पर कहा ना, एक तो करियर को लेकर है कि करियर में किसी ऐसे अच्छा चुनाव करना आपका कि जिससे आपके धन धान्य में कभी कमी ना हो, इस बात को लेकर है, ठीक है, आप अथॉरिटी में आ जाओ, इस बात को लेकर है, ठीक, या कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसे क्लियर कर जाओगे इस बार, ये पक्का है। इसके अलावा भी आपका जो भी सपना हो, सपने को आप साकार कर जाओगे, आपको मालिक की आशीष इतनी मिलेगी, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल साथ में है,
वो कह रहे हैं टेंशन फ्री हो जाओ आप जितना टेंशन फ्री हो जाओगे आपकी पूरी लाइफ में आपको सेफ्टी देखने को मिलेगी गाइस। न केवल करियर के आधार पर और भी मामलों में है ना, आपको सुकून का मिलना, आपकी लाइफ के अंधकार को ख़त्म करना। 11-11 की एनर्जी होती है ना, इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है। देखो अगर एक नंबर दिखता है ना, नंबर 1 की एनर्जी दिखती है ना, इसका सेंस क्या होता है, न्यू बिगिनिंग। और ये नंबर 1 अपने आप में एक बहुत बड़ी बात को इंगित करता है। कहीं ना कहीं तो किन्हीं बातों को लेकर एंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं किन्हीं बातों को लेकर अंत हुआ है, तब कहीं जाकर नंबर 1 की एनर्जी आई है। यानी भयावह समय का रूप आपने देख लिया है और बाद में जाकर नंबर 1 की एनर्जी का दिखने का सेंस न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होना। और 1-1 की एनर्जी का दिखने का सेंस क्या है, ये आप डिजर्व करते हो। 1-1 की एनर्जी का दिखने का मतलब क्या है कि ज़बरदस्त तरीके की एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। और 11-11 की एनर्जी अपने आप में एक ऐसी यादगार या इतिहास बनाने वाली एक ऐसी न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करते हैं कि लाइफ में जितना भयंकर स्तर पर आपने दुख को झेला है, पीड़ा को झेला, कष्टों को झेला, उतना महासुख के रूप में आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी। 11-11 की एनर्जी ये कहती है गाइस, बहुत बड़ा सुख आपकी लाइफ में आए उसके बारे में, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए उसके बारे में कहती है। और ये बाकायदा मालिक का सपोर्ट आपके साथ हो उसके बारे में, आपकी पहचान का बनना उसके बारे में है। और ये आपको दिखते भी होंगे गाइस, 11-11 की एनर्जी के साथ में बटरफ्लाई का दिखना या वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना। जैसा कहा नंबर 1 की एनर्जी आती है तो ये अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाती है, किसी पिता सम्मान पुरुष का सपोर्ट आपको मिले इसके बारे में है। आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में बड़े हैं, पिता सम्मान है, उनके साथ आपके ताल्लुक अच्छे होने, उनसे आपको मदद मिलनी, और कुछ नहीं तो उनके एनर्जी का प्रभाव आप पर इतना अच्छा रहे, इतनी पॉजिटिविटी आए कि आपको सुकून आ जाए, आपकी राह आसान हो जाए। आपकी जर्नी में कोई इंसान एक ऐसा साझेदार बनेगा गाइस। अब ये काम को लेकर साझेदार नहीं, आपके विचारों को और सपनों को लेकर साझेदार बनेगा। जैसा आप अचीव करना चाहते हो वैसा वो आपको अचीव करवाने में मदद करे। उनकी एनर्जी का प्रभाव आप पर बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और देखना थोड़े टाइम में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत लंबे समय से इनको जानते हो, बहुत पहले से जानते हो। ऐसा अटैचमेंट आपको जल्दी से हो जाना, ये होगा आपके साथ, है ना। ये कहा जा रहा है एक अच्छी फीलिंग्स आएगी गाइस, एक ट्रस्ट बनता है ना किसी इंसान पर। आप वो एनर्जी हो कि अभी किसी पर भी ट्रस्ट रखना आपके लिए नहीं हो पा रहा है, नहीं रखा जा रहा मालिक, लेकिन ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना, इन पर आपको ट्रस्ट होगा और रेस्पेक्ट बहुत होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बाकायदा ये आपको ऐसा फील कराएंगे आप लाइफ में आगे बढ़ो, ये आपके पीछे खड़े हैं, आपको परेशान नहीं होने देंगे। कहते हैं ना मालिक किसी न किसी रूप में आते ही है गाइस मदद करने के लिए, ये वो ऊर्जा है। ओके ओके, ये देखो एक कहावत सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जाको राके साइया मार सके ना कोई। कोर्णगोपिया का कार्ड कहता है आपके पास धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। जो भी कैरियर का ऑप्शन है आपका या जो भी सपना है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप अचीव कर जाओगे गाइस। धन से आपकी लाइफ परिपूर्ण होगी, उसको लेकर कोई कमी आपकी लाइफ में नहीं होना। और जो सुख सुविधाएं आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वो भी आप अचीव करो। लेकिन कुछ लोगों की नज़र, भले इन्होंने आपका हक छीना होगा, भले इन्होंने आपका पैसा लेकर ये बैठ गए हैं, ये आपको दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपने आधार पर सक्सेस प्राप्त करने की कोशिश करोगे तब भी इनकी नज़र आपके धन पर रहेगी, आपकी लाइफ पर रहेगी, आपकी सक्सेस पर रहेगी। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही मुझ पर अत्याचार कर दिए हैं और मैं तब भी इनको कुछ नहीं कह रहा, उसके बावजूद भी अगर मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये मेरी तकलीफ़ को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे पर, पर्सनल लाइफ पर इनकी नज़र बहुत ज़्यादा रहती है। ये जितना ज़्यादा आपको फिनेंशियल मैटर पर परेशान करने की कोशिश करेंगे, सुनना इस लाइन को, धन के मामले पर इनकी नज़र बहुत ज़्यादा रहती है, आपकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा धन के मामले पर
पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि धन के आधार पर ये तोड़ने की कोशिश में है, और जितना ये अपना दम लगा रहे हैं उतना उससे ज़्यादा दम जो है कुदरत का लग रहा है। डू टू वैल्यू का कार्ड आ जाना कोर्नोकोपिया के साथ कि इतनी अच्छी और शिद्दत से मेहनत करवाना आपके सपने को साकार करवाने के लिए कि कर्म जो है ना वो फल कर आए आए। समझ रहे हो ना, वहाँ पर इतना धन आए आपके पास जिसको लेकर कोई कमी नहीं। भले ये कितना भी बाधक बनने की कोशिश करे लेकिन आपकी लाइफ में कोई बाधा लगनी नहीं। चाहे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, चाहे बुरी नज़र लगाए, चाहे कितना ही गलत शब्दों के इस्तेमाल करे कि आपके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ गलत नहीं होना आपके साथ। और एक बात कहूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है आपके लिए लोगों के शब्दों से बहुत घबराते हो कि किसी ने कुछ गलत कह दिया बद्दुआ जैसे तो आपको लग जाएगी वो। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, अगर कोई गलत इंसान किसी सही इंसान को, निर्दोष व्यक्ति को अगर बद्दुआएं देने की कोशिश करता है, उन्हें अपने शब्दों पर इतना घमंड होता है वो कहेंगे तो फल जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है गाइस। वरना इससे तो मोस्टली कह सकते हैं कि जितने भी अच्छे लोग हैं, सरल लोग हैं, उनके हालत क्या होती अगर ऐसा होता तो। इनमें कौन सा सत्व तत्व है? हाँ, नहीं है इनमें। और इनके कह देने से कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपके मन में, और सोचो ये भी बात है एक, कि अगर ये फिर भी आपको गलत कहते हैं या आपके लिए बद्दुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, आप देख लेना वही शब्द पलट कर इन लोगों पर कैसे जाते, कितना गुनाह होकर जाते हैं। तो कोई भी आज के बाद में अगर आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, बद्दुआ जैसे शब्द आपके लिए काम में लेना, वहाँ पर निश्चिंत रहना, मालिक को याद करना, उनकी प्रोटेक्शन आपके लिए ऐसा ऑरा का काम करेगी कि इनके शब्द टकरा कर कईयों गुना होकर इनकी लाइफ में वापस जाएंगे। परेशान होना ही नहीं। ओके, कार्ड्स आ गए। नंबर 4, ओके। नंबर 16, एक्शन। नंबर 14, 7 चक्र आर्कएंजल यूरल। ओके, देखो आर्कएंजल की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, और यही चमत्कार है गाइस कि इनके होते हुए अगर आपको ये खुशी नहीं मिले या आपकी मेहनत फल कर ना ही आए, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन यात्रा बहुत कठिन रही है गाइस, और हर बार मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको धैर्य नहीं होता, आपको सब्र नहीं होता, नहीं होता। आप बहुत सरल हो। आपको जो भी अचीव करना होता है या कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली होती है ना, आपके दिल में जल्दी जल्दी से हो जाए ना, जल्दी जल्दी से हो जाए ना, और वो उतना ही समय खींचता है। आपके साथ एक चीज़ बहुत बुरी वाली ये होती है, आप जितना किसी खुशी के पीछे 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 भागते हो, वेट करते हो ना, जब तक वेट करते हो आपकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई होती हैं, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती। और ऐसा इत्तेफाक आपके साथ होता है जैसे वहाँ से उठकर खड़े हो गए, या जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो, आप बैठे बैठे रात तकोगे, कितना ही समय निकल जाएगा, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो ना वो नहीं आएंगे, उनका कॉल नहीं आएगा। जैसे आप वहाँ से हटते हो 5 मिनट के भीतर भीतर कॉल आ जाना या किसी इंसान का आ जाना, ये आपके साथ होता है। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे पीछे भागते हो ना, वो आपको नहीं मिलती, और जब पीछे भागना बंद कर देते हो ना, वो आपको खुद चलाकर सामने से आकर मिलती है। और आपके भाग्य में ऐसी चीज़ें हैं गाइस कि सामने से चलाकर आपको कोई खुशी का मिलना। अब ये मैंने क्यों कहा, एक चीज़ नोटिस करी होगी, लोग अगर आपसे बात करने की कोशिश करें ना, सामने से आकर आपको हाय हेलो करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप किसी शादी समारोह में जाएं, कहीं बाहर घूमने जाएं, आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, आप बहुत सिंसियर टाइप बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल कुछ उससे जितना काम उतनी बात, और सामने से आकर लोग आपसे बात करें, आपका ऑरा जो है वो खुद ब खुद बयां कर दे, ये एनर्जी थोड़ी अलग है। आपके चेहरे को देखकर एक ट्रस्ट जगने वाला भाव जो होता है ना, वो आ जाता है। मोस्टली लोग आपको ऐसे कहते हैं, आपको कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहा करो, क्योंकि एक वो ऑरा होता है गाइस किसी इंसान की सच्चाई का, जो खुद ब खुद बात कर देता, बोल देता, हमें हमारे शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, है ना। आप वो इंसान हो जिन्हें जल्दबाजी पसंद नहीं, जल्दबाजी
बहुत ज़्यादा होती है, आपको पसंद भी नहीं, लेकिन ये आपके कंट्रोल से बाहर है और आपको कई सारी जगह पर धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर कहा जा रहा है अब कोई धैर्य नहीं, अब कोई इंतज़ार नहीं कि इंतज़ार का एक-एक पल आपको जीना पड़े। आपकी यात्रा में ही कुछ चीज़ें ऐसी इतनी अच्छी लिखी हुई है कि नियर नियर फ्यूचर में ही आपको मिल जानी है। हो सकता है आपको ये एक्शन लेने के बारे में मन में आ रहा होगा गाइस आपके, कि कोई आप एक्शन लो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, या एक बार गिव अप वाला भाव आया वापस से उठकर खड़े हो गए हो। और ये भी चीज़ आपके साथ होती है, इसे भी नोटिस करना गाइस। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर लाइफ में होती है ना, नोटिस करो कि समय आपसे किस बात की मांग करता है। आप कई बार जैसे किसी कार्य को लेकर फॉर एग्जांपल कोशिश करते हो, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए। जितनी बार आप कोशिश करते हो ना, उतनी बार असफल होते हो और फिर थोड़ी देर के लिए आप रुक जाते हो और फिर सडन आपके दिमाग में आता है मुझे अब ट्राई करके देखना चाहिए, और वो सिर्फ ट्राई करना होता है, वहाँ पर एकदम कोई शिद्दत नहीं लगती है आपकी और वो काम बन जाता है। ये चीज़ भी आपके साथ कईयों बार होती है। इसका सेंस क्या? पहली बात तो ये कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको मन में ये उम्मीद नहीं खोनी है कि आपका काम नहीं बनेगा। तीसरी बात ये कि अगर बार बार कोशिशें असफल में हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाओ आप। उसके बाद में जब आपके अंतरात्मा आपको फिर से ट्राई करने को कहे ना, तब ट्राई करो। सक्सेस कहीं नहीं जाने वाली। इसके बारे में कहा जा रहा है, ये देखो यहाँ पर आ गया मैन होल्डिंग अ कॉइन। जो भी फ्यूचर के लिए सपने को साकार करने के लिए एक्शन लोगे ना, वो साकार हो जाएगा गाइस। वो मैन होल्डिंग अ कॉइन बहुत बड़ी सक्सेस के रूप में आएगा। और कॉर्नुकोपिया के साथ में ये कार्ड आया है। यहाँ तो देखो पैसा 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 चारों तरफ से कहता है ना, पैसे का आना, कुबेर भगवान का ना आशीर्वाद लग जाना, वो वाली बात लग रही है। और ये हो रहा होगा आपके साथ कि इन दिनों में नोट हो गए, सिक्के हो गए, इनके फोटो दिखना, सपने में वाटर दिखना, सपने में सिक्के दिखना, नोट दिखना, बहुत सारा पैसा एक साथ दिखना, ये चीज़ें हो रही होगी। ये है गाइस। और ये कहता है ना हथेलियों में खुजली होना, इसको भी इस संदर्भ में समझते हैं। इसको भी इस संदर्भ में समझते हैं कि आपके पास जब पैसा आने वाला होता है तब हथेलियों में हल्की हल्की सी खुजली टाइप होती है, हल्के हल्की सी हलचल सी होती है ना। नंबर 14 चक्र आर्कएंजल मेटोरन। कितने सारे एंजल्स आपके साथ। ओके गॉड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेटजी, विक्ट्री। ओके, पास पास में ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखो गाइस, एक बात का ख्याल रखना, किसी भी इंसान को अपने काम के संदर्भ में जानकारी देने से पहले 100 बार सोचना। कुछ लोग आपकी लाइफ में है, 2 लोगों के बारे में कहा जा रहा है जिनकी नीयत कह सकते हैं, इंटेंशन कह सकते हैं, आपके लिए भली नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है। वो दिल से चाहते ही नहीं कि आपका कोई सपना साकार हो जाए। आपने चाहे इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि कोई कुछ लोग ऐसे लाइफ में होते हैं गाइस कि जिन्हें किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत ज़्यादा ही पत्थर दिल होते हैं, पत्थर से भी पत्थर दिल होते हैं, एक कदम आगे, है ना। तो वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है, दिल दुखता है वगैरह, या अभी उनके हालात कैसे हैं, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तकलीफ़ पर तकलीफ़ देते जाते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपके पैसे को लेकर या तो हानि हो जाए उस बात को लेकर, या किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, स्ट्रैटेजी चल रही है। या हो सकता है कि आपका पैसा छीनने को लेकर किसी प्रकार का आइडिया चल रहा है। देखो डरना मत, आके सुनो, समझो इस बात को। ये चाहे कितना भी दिमाग लगाने की कोशिश कर ले, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो ये कार्ड बीच में है, पास पास में कॉर्नुकोपिया, डोर टू वैल्यू, आर्कएंजल मेटरॉन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, विक्ट्री और स्ट्रेटेजी का कार्ड। और यहाँ पर फिफ्थ चक्र आर्कएंजल कैप्रियल। ये भी यही कहते हैं कि आपके हक में अगर कोई खुशी मिलने लिखी हुई है तो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, आपकी लाइफ को ऐसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा और वो खुशी आपको मिल जाएगी। ये कितना भी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन मालिक की स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में चलेगी गाइस, जो विक्ट्री ही ला कर देगी। अगर आपके मन में अभी एक दुख है, एक पीड़ा है कि लोगों ने इतना बुरा किया है और आपको न्याय नहीं मिला है, 2 लोगों का आपके दिल में है गाइस।
कि इन लोगों की आपने बहुत जमकर मदद करी होगी, और जहाँ आपके मुसीबत वाला समय आया ना, इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया है। बहुत ज़्यादा गलत शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया, लोगों के सामने आपको गलत साबित करने की कोशिश करी है। उस बात को लेकर कहा जा रहा है, ये भी आपका सपना है गाइस आपके साथ न्याय होने को लेकर, कि मालिक बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर मैं गलत नहीं थी, लेकिन मुझे चुप होना पड़ा। इतने सारे लोगों ने, जो मुझे जानते भी नहीं है, उन लोगों ने भी मुझे गलत साबित करने की कोशिश करी। 5 मिनट मुझसे बात नहीं करी। वो मुझे कैसे समझ सकते हैं, कैसे जानते हैं मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मतलब अनजान लोगों ने भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करी है। वहाँ पर किसी इंसान के न्याय के लिए पुकार क्यों ना उमड़ेगा? ऐसा आपके साथ न्याय होगा। इन लोगों ने जितना परेशान किया है, उस बात को लेकर आपके साथ न्याय होना तय है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपको इस स्थिति में विक्ट्री चाहिए ना, आपको विक्ट्री मिल जाएगी। बिलीव रखना, आप मालिक पर बिलीव रखना, ठीक है? आपका सपना भी साकार होगा। लाइफ की कोई खुशी है, कोई शुभ कार्य अगर वो अटका हुआ है, ठीक है, वो भी हो जाएगा। जैसा इंसान आपको चाहिए वैसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर, और ये समय निकल जाएगा ना, आप खुद कहोगे कि मालिक ने बाकायदा मेरी सिचुएशन को ध्यान में रखकर मुझे कोई खुशी दी है। मालिक मेरे बारे में सोचते हैं। इसलिए एक होता है ना कि एक पहेली जो होती है ना, एक फिक्स एक खांचे से अटकी हुई होती है। ये खांचा अगर फिक्स हो जाए ना, तो ये पहेली पूरी हो जाती है। वैसे ही आपकी लाइफ है गाइस, और हमें पता नहीं है वो लाइफ का खांचा कौन सा है, वो मालिक को पता है। और वो खांचा लगते ही पहेली कंप्लीट है, पूरी है। आपको ऐसा लगता है मिस्ट्री जैसी लाइफ चल रही है, जहाँ मेरे मन में सवाल किया है, या मेरी लाइफ में अगर कुछ गलत होता है ना, मैं लोगों को बोलकर कह नहीं सकती, कह नहीं सकता। मतलब लोगों ने आपकी लाइफ में दिमाग बहुत चलाया है, गलत होकर आपको इस तरीके से गलत साबित करने के लिए उन्होंने अपनी जी जान पैसा सब कुछ लगाया है। और यही वजह है गाइस कि लोग चाहते हैं कि आपके पास अगर पैसा नहीं होगा, आपकी हेल्थ साथ नहीं देगी, या आपको टेंशन ज़्यादा होगी, तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तब वो अपना परपंच कर पाएंगे। षड्यंत्रकारी लोगों का ध्यान जो होता है ना, वो ऐसी बातों पर ही जाता है। और ऐसे लोगों से डरने की कतई आवश्यकता नहीं गाइस। ऐसे जब स्थितियाँ कोई इंसान भोगता है ना, ये पक्का होता है कि उनके साथ कोई ना कोई सर्वोच्च सत्ता होती होती है ना? किसी न किसी रूप में होते हैं गाइस। आपने चाहे पुकारा नहीं पुकारा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन होते हैं। यहाँ पर देखो कि मालिक की स्ट्रेटेजी आपके लिए चल रही है, और देखना गाइस, जिस प्रकार से न्याय आपके साथ होता ना, वो देखना बड़ा विचित्र होगा, बड़ा अनोखा होगा। आपको कहा ना हिम्मत रखो। हिम्मत रखने का मतलब यही है कि आपको इनडायरेक्ट वे में ये बिल्कुल क्लियर कर देना कि ना उम्मीद नहीं होना कि आपके साथ जस्टिस नहीं होना, नहीं होगा। आपके साथ जस्टिस होगा, इस बात की होप कभी खोने मत देना, ठीक है ना जी? मैं कुछ और कार्ड्स लेकर देखूँ, यहाँ पर भी देखो कार्ड्स। ब्लॉसमिंग अबंडेंस के बारे में, उम्मीद से अच्छी ब्लेसिंग आपको मिलने, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको मिलने, विक्ट्री मिल जानी आपको। इनके परपंच कुछ काम नहीं करने वाले, देखना। ओके, ये लो। कहा ना अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी जो आपको बोल्ड करेगी, आपको करेजियस करेगी गाइस, साहसी बनाएगी। साहसी बनाने वाला कार्ड है ना, साहसी बनाएगी, आपको आशावादी बनाएगी। ये टाइम बिल्कुल एक्शन लेने का है गाइस, विचार करने का नहीं है। आप पैशनेट होकर जिस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या कोई क्लैरिटी समय ने दी है, कोई ऑप्शन समय ने दिया है ना, उसकी तरफ बढ़ने के लिए, तो गो अहेड गाइस, आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसी से आपकी कोर्नोकोपिया, ओके, कोर्नोकोपिया का कार्ड के बारे में बोला, देखो समझने की कोशिश करना। कहा ना फिनेंशियल मैटर को लेकर ही आपको तोड़ने की कोशिश की है, और इस बात को लेकर ही मालिक आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन करने चाह रहे हैं। मालिक की स्ट्रेटेजी ज़बरदस्त तरीके की आपकी लाइफ में चल रही है गाइस। पक्का कह रही हूँ, कभी भी पैसे को लेकर चिंता मत करना, अपने कैरियर को लेकर चिंता मत करना। यहाँ पर आपकी मेहनत आप कर रहे हो की थी, है ना? अगर ये चीज़ें आपने अपनी तरफ से करी है, तो इतना सा भी डर रखने की आवश्यकता नहीं है। भले कितनी बार आप असफल हुए, उससे कोई मतलब नहीं, सफल आप हो जाओगे, ये बात सत्य है। क्यों कह रही हूँ?
बेहद कंफर्मेशन के साथ चीज़ें आई हैं। कॉर्नुकोपिया हो गया, डोर टू वैल्यू हो गया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पर फिर से 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर किंग ऑफ ये मेन होल्डिंग का कॉइन। मैं क्या ही कहूँगा, इस आपकी लाइफ में संतुलन बेहद ज़रूरी है, समय ला कर देगा, है ना। आपके राजयोग पक्का लिखा हुआ है, ये बात पक्की है गाइस। और उस समय का आप इतना अच्छा उपयोग करोगे, जो देखना ये अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको बिल्ड करेगी। ये लो, किंग वाली एनर्जी में, क्वीन वाली एनर्जी में आना, पैशनेट हो जाना, अरे तोड़ तोड़ना अपने सपने के लिए जब तक उसे पूरा ना कर लो, ये एनर्जी हो आप। अथॉरिटी में तो आओगे गाइस, पावर में आओगे, पावर में आपको समय लेकर आएगा। और देखो, अब पक्षपात नहीं होगे, अब इक्वलिटी मिलेगी। इक्वलिटी, मेहनत के आधार पर रिवॉर्ड का मिलना, रिकॉग्नाइजेशन मिलना आपको। अगर किसी के लिए फीलिंग्स हो, भाव हो, रिश्ते नातों में एक केवल गिवर ही नहीं बनना, मतलब आपको भी कुछ मिले, है ना, इक्वलिटी मिले आपको, इक्वल गिव एंड टेक मिले आपको, कदर हो आपकी वैल्यू की वगैरह, इन सब को लेकर है। मालिक ने आपके दर्द को बहुत नज़दीक से और गहराई से समझा है गाइस। आप चाहे कोई चीज़ें बोलकर नहीं कहोगे ना, लेकिन फिर भी उनकी भरपाई होगी। यहाँ पर ये कार्ड भरपाई के बारे में बात करता है, खाना पूर्ति के बारे में। द हाई प्रिस्टेसेस में तो आना ही है आपको। नंबर 7 की एनर्जी, यहाँ तक में मालिक ने जानकर लेकर आए हैं आपको, ठीक है। ये फिर से 7 की एनर्जी, जो भी लाइफ की खुशियाँ हैं वो तमाम खुशियाँ आपको मिलने, चॉइसेस आपकी लाइफ में आने, और आप पर डिपेंड करे कि आप किस ऑप्शन का चयन करो, किस ऑप्शन का चयन ना करो, ठीक है। इमोशनल से प्रैक्टिकल होने की रफ्तार में आपका बढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, खुद के लिए स्टैंड लेना, एक अच्छा सलाहकार बनना, समस्या का समाधान आपके अंदर ही निहित हो, एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। कम बोलना लेकिन समझना बहुत अच्छा, कम शब्दों में अपनी बात को इस तरीके से व्यक्त करना कि सामने वाला बात अच्छे से समझ भी जाए, और एक ऑरा भी निर्मित हो जाए कि कोई आपके साथ गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे, गलत बात ना कहे आपको। प्रोटेक्शन हर एक बात को लेकर गाइस, आपकी रेस्पेक्ट को लेकर, आपकी इमेज को लेकर, कदर को लेकर, आपके पैसे को लेकर, है ना। जितना लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेटजी मालिक कैसे चल रही है कि आपको उठाया जाए लाइफ में आगे। निश्चिंत होकर जियो। कोई भी आपका सपना है कैरियर में लेकर, ठीक है, या कोई भी सपना है आपका, उसके फलीभूत होने के 100% चांसेस है, क्योंकि कार्ड्स इस तरीके से आए हैं। चाहे कोई कितना भी विघ्न डालने की कोशिश करे, स्ट्रेटजी मालिक कैसे चलेगी कि मालिक की स्ट्रेटजी पर और खेल पर बिलीव रखना, बाकी सारों के खेल खराब कर दिए जाएंगे और आपको एक विक्ट्री दिला दी जाएगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।